तो चलिए शुरू करते हैं। दिल थाम के बैठ, बोलो जय महेशपति। ये बेचारी बोल रही है और कोई बोल नहीं रहा है ना। जय महेशपति भैया है ना। सब पिक्चर देख ली, मजा आ गया। तुम्हें क्या लग रहा है बाहुबली चल रही है, फिर बाहुबली 2 चलाओगे सर, है ना? है कि नहीं बात? द कंक्लूजन। सर क्या लिखा है ये बताओ। सर पहले क्या किया? अरेंज किया मेन, मटेरियल और मशीन ने अरेंज करी, तीनों को अरेंज किया। फिर हमने इनको क्या कर दिया सर? इनको फिर कोऑर्डिनेट किया। क्या किया सर? कोऑर्डिनेट किया, यानी कि इनको एक दूसरे के साथ जोड़ा, कोऑर्डिनेट किया। और कोऑर्डिनेट करके इनको मिलाया। मिलाने को क्या बोलते हैं सर? मिलाने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट मैन मटेरियल मशीन। अगर मैं मैन मटेरियल मशीन, और क्योंकि इन सब के लिए मुझे क्या चाहिएगा? पैसा भी चाहिएगा। तो अगर मैं मैन मटेरियल मशीन पैसा सबको कोऑर्डिनेट करता हूं, पहले तो कोऑर्डिनेट करता हूं, है ना, फिर इनको जोड़ देता हूं, इकट्ठा करके इनको जोड़ देता हूं। और जोड़ने के लिए इनको कोऑर्डिनेट करके, भैया मैथ से पढ़ते हो ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे? संगठित करना। क्या बोलेंगे? संगठित करना हिंदी में, है ना, यानी जोड़ना, संगठित करना। अगर मैं चीजों को कोऑर्डिनेट करता हूं और इंटीग्रेट करता हूं और जोड़ता हूं, क्यों जोड़ता हूं? अपने गोल को अचीव करने के लिए। गोल क्या है इनका? जय महेशपति। गोल क्या है भैया? गोल क्या है सर? कालके को मारना। अबे पिक्चर देखे हो कि नहीं देखे हो? बिल्कुल ही। समझ गए? अगर मैं इसको एक शब्द दूं कि मैंने मैन इकट्ठा किया, सेना, मनी इकट्ठी करी, मटेरियल इकट्ठा किया, कपड़ा वगैरह, ठीक है, मशीनें इकट्ठी करी, तोप वगैरह, इन सबको मैंने कोऑर्डिनेट किया। इन सबको कोऑर्डिनेशन क्या बताओ? खाली तोप से काम थोड़ी चलेगा। तोप में क्या लगाना पड़ेगा? गोला। खाली गोले से काम थोड़ी चल रहा है। क्या लगाना पड़ रहा है? कपड़ा। और कपड़ा खाली थोड़ी चल रहा है, वो मार रहा हथौड़ा, वो कौन चाहिए? मैन। और इन सबको इकट्ठा करने के लिए पैसा लगा होगा राज्य का। तो मैंने इन सबको एक दूसरे से जोड़ा कि हाँ भाई मशीन में ऐसे फिट होगा, है ना, कपड़ा और मेरे टोप के गोले, और फिर लोगों को यहां पे लोगों को इकट्ठा करके फिर उनको ट्रेन दूंगा, ऐसे मारेंगे तो ऐसे उड़ता हो जाएगा। तो मैंने इन सबको क्या किया? संगठित किया। पहले इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद इनको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट क्यों किया? इस पर्पस के लिए, ताकि मैं क्या कर सकूं? अपने सामने वाले को हरा सकूं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बताओ? ए पुष्पा, पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सर, ये क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? यानी कि अगर तुम समझ चुके हो कि मैंने जो जो नीचे लिख के दिया सर, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन मैंने किसमें लिख दी सर? उस मूवी के नीचे सबटाइटल में लिख दी। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, ठीक है, तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए सर, पहले बताओ प्लानिंग क्या था? व्हाट टू डू एंड, ये प्लानिंग था। अगर मैं बोलूं भैया ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो प्लानिंग हमने ये करी, ऑर्गेनाइजिंग ये कहता है, या ऑर्गेनाइजिंग ये पूछता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, तो ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है। पर प्लानिंग पूछता है कब करना है। सॉरी, ऑर्गेनाइजिंग पूछता है कब करना है। प्लानिंग क्या कहता था? प्लानिंग कहता था ये दो बातें। ऑर्गेनाइजिंग कहता है कब करना है, कहां करना है, और किन से करवाना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, क्या कहता था सर ऑर्गेनाइजिंग? कि सर कहां करना है, व्हेन, कब करना है, कहां करना है और कौन करेगा। तो ये क्या था सर हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये जो हमने तीनों को जोड़ा, ये जो हमने तीनों को जोड़ा, इन सबको जो इंटीग्रेट किया, हिंदी में से क्या बोलेंगे सर? हिंदी बोलेंगे इन सबको संगठित किया, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम इनको कोऑर्डिनेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, और कोऑर्डिनेट करके, इकट्ठा करके, जोड़ के क्या करेंगे सर? इंप्लीमेंट करेंगे। किस लिए? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो भैया हमारा ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया, और ये हमारा क्या था सर? ये बढ़िया सीन लगता है ना। ये क्या था सर? ये ऑर्गेनाइजेशन गोल था। तो ये था भैया, सब भस्म हो गए भैया। ये क्या था हमारा? ऑर्गेनाइजेशन गोल। बस सर, अब इसी डेफिनेशन को हमें
यहां लिख देना है खेल खत्म। पहले मैं बिल्कुल आम आदमी की भाषा में तुम्हें समझा रहा हूं सर। इसका मतलब मैंने क्या किया सर, 4 एम्स लेके आया। 4 एम कौन से बताओ? पहला एम कौन सा है? मैन। दूसरा एम मनी, मटेरियल, और चौथा एम कौन सा होता है? मशीन। इन 4 एम्स को अब मुझे क्या करना है? 4 एम्स को मुझे संगठित करना है। संगठित मतलब इनको जोड़ना है, कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट कर दिया। कोऑर्डिनेट करके पहले तो इनको इकट्ठा कर लिया है ना। संगठित मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना है ना। कोऑर्डिनेट करने के बाद इनको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। कोऑर्डिनेट करें, इंटीग्रेट करें, यानी संगठित करें और फिर इनको जोड़े। ठीक है, क्यों जोड़े? क्यों? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब अगर इस मूवी में देखें तो मैन कौन हो गए सर हमारे? सेना। पैसा तो तुम्हें पता ही है, पैसा क्यों चाहिए? टू बाय द मटेरियल रिसोर्सेज। सेना भी तो पैसा लेगी भाई, है कि नहीं बात? मटेरियल क्या है हमारा? वो कपड़ा जिसमें उन्होंने केरोसिन या केमिकल लगाया होगा जिसमें आग लगती है। और मशीन क्या है हमारी सर? जिस तोप के थ्रू वो क्या क्या भेज रहे हैं सर? गोले को भेज रहे हैं। क्या सर, जो ये आज से 1000 साल पहले की अगर कहानी दिखाई, फिक्शन कहानी हो कि भैया महिष्मती साम्राज्य ऐसा होगा, जय महिष्मती, है कि नहीं बात? 1000 साल बाद, जो 1000 साल पहले जो था, हजारों साल बाद भी आज है और हजारों साल बाद भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अगर पुराने जमाने से नए जमाने में कन्वर्ट कर लो, अब तुम इस जमाने में आ जाओ, टेक्नोलॉजी के जमाने में आ जाओ। मैन को क्या बोलेंगे सर? इंप्लॉइज। इंप्लॉय तो बोलोगे। मनी मतलब वो, मैनी मतलब वो इंप्लॉय को क्या चाहिए? सैलरी। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। किसमें सर? रॉ मटेरियल चाहिए फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, है कि नहीं बात? अब जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो तो पहले रॉ मटेरियल आया होगा ना, लोहा कहीं से आया होगा, गद्दी कहीं से आई होगी, फिट किया होगा, फिर उसमें मोल्ड किया होगा, बनाया होगा, फिनिश गुड बना होगा, नहीं बना होगा? टेबल तुम्हारे सामने रखी है, रॉ मटेरियल आया होगा ना, लकड़ी आई होगी ना, लोहा आया होगा ना, तो रॉ मटेरियल। और जिस मशीन के थ्रू मैं इस टेबल को मोल्ड करूंगा, बनाऊंगा, वो मेरी क्या होगी सर? मशीनरी। तो मेरी मशीनरी आज क्या हो जाती है सर? टेक्नोलॉजिकल नए जमाने की मशीनरी हो गई। एसी भी क्या है सर? मशीनरी है। मैं तुम्हें लैपटॉप से पढ़ा रहा हूं, इससे पढ़ा रहा हूं, ये भी क्या है सर? मशीनरी है। बात समझ में आ रही है? तो आज जिसे हम पुराने जमाने में सेना, है ना, राइट, ये पैसा, कपड़ा, तोप, उसे आज के जमाने में इंप्लॉई, सैलरी, वेजेस, रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीनरी बोलते हैं। ठीक है, और हजारों साल बाद शायद इनके नाम बदल जाए, लेकिन ये चीजें क्या रहेंगी सर? मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, ये चीजें सेम रहेंगी। पुराने जमाने में सेना को आज इंप्लॉय बोल देते हैं। ठीक है, पुराने जमाने की तनख्वाह को आज क्या बोल देते हैं सर? वेजेस या सैलरी बोल देते हैं। पुराने जमाने के कपड़े को, रॉ मटेरियल, आज क्या बोल देते हैं सर? रॉ मटेरियल बोल देते हैं। नाम बदलते रहेंगे, रिश्ता वही, सोच नहीं। अरे स्टार प्लस भूल गए भैया, है पुष्पा? रिश्ता वही, सोच नहीं। रिश्ता तो वही है, पर सोच क्या होगी सर? नहीं होगी। ठीक है सर, समझ गए सर? रिश्ता वही, सोच नहीं। अब देखो यही बात लिखी है सर, यही बात लिखी है आपके ऑर्गेनाइजिंग के नोट्स में भी, ऑर्गेनाइजिंग की कॉमिक किताब में भी, है कि नहीं बात? राइट। अगर मैं इसको आसान सी भाषा में बोल दूं सर, तो सर आप कैसे बोलेंगे इसको? आप लिख सकते हैं, इधर ध्यान देंगे, जितने भी हमारे 4 एम्स हैं, 4 एम्स को क्या करो? मैन, मनी, मटेरियल को क्या करो सर? बोलो जल्दी। कोऑर्डिनेट करो, इकट्ठा करो। कोऑर्डिनेट करें और फिर क्या करें? देन इंटीग्रेट देम। कोऑर्डिनेट करें और इंटीग्रेट करें। क्यों? क्यों? क्यों भैया बोलो? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि डेफिनेशन के कीवर्ड्स क्या है? डेफिनेशन के सीक्रेट वर्ड क्या है? कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट। समझ में बात? अगर किसी भी एमसीक्यू में, अगर किसी भी केस स्टडी में ये लिखा मिल जाए, रिसोर्सेज आर कोऑर्डिनेट, 4 एम क्या है मेरे? रिसोर्सेज। अगर किसी भी एमसीक्यू में, किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी केस स्टडी में ये लिखा मिल जाए, रिसोर्सेज आर कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड, रिसोर्सेज आर कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड, तो आपको वो क्या बोलना है सर? ऑर्गेनाइजिंग। पहली डेफिनेशन समझ में आई?
ठीक है सर, यही डेफिनेशन आपकी एग्जाम में भी आपको लिखनी है और यही डेफिनेशन आपके नोट्स में भी लिखी है। देखो क्या लिखा है सर, मीनिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन प्रोसेस ऑफ, सर क्या करना है सर, कोऑर्डिनेट फोरेम्स, फोरेम्स इधर ध्यान दो, बात नहीं करो, फोरेम्स कौन से हुए, मैन, ह्यूमन को क्या बोलेंगे सर, मैन, मनी, मटेरियल और मशीन। तो मैंने क्या किया, मैंने कोऑर्डिनेट किया 4M's को, 4M को कोऑर्डिनेट करने का क्या करना है, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो ह्यूमन एफर्ट्स और असेंबली रिसोर्सेज को, इन चारों को आप लिख सकते हो, इन चारों को इंटीग्रेट करो। यहां बोथ लिखा है ना, बोथ किसके बारे में लिखा है, और असेंबली रिसोर्सेज 3 हो गए, तो आप एग्जाम में चाहो तो बोथ की जगह कर सकते हो, ऑल भी लिख सकते हो, इंटीग्रेट ऑल, इंटीग्रेट किया, क्यों किया, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल और टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यानी अगर मैं बोलूं कि सर ऑर्गेनाइजिंग अगर प्लानिंग का अगला स्टेप है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये अगला सीक्रेट वर्ड याद रखोगे, इट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ प्लान इनटू एक्शन। क्या लिखोगे सर, ऑर्गेनाइजिंग का ये भैया एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में एक लाइन लिखी आएगी, विच फंक्शन ट्रांसलेट प्लान इनटू एक्शन। तो भैया प्लानिंग मत लिख के आना, प्लानिंग तो हो चुकी, प्लानिंग को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं सर, एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। विच फंक्शन ट्रांसलेट प्लान इनटू एक्शन, यानी जो प्लान बनाया उसको एक्शन में लेके आएंगे, तो क्या लिखना है सर, ऑर्गेनाइजिंग। कई बच्चे डायरेक्टिंग लिखाते हैं कि डायरेक्टिंग का मतलब होता है काम करवाना, हम पढ़ेंगे आगे, ना 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 ना, प्लान इनटू एक्शन को अगर हम लिखा आएगा तो क्या लिखेंगे, क्योंकि वो ट्रांसलेट कर रहा है प्लान इनटू एक्शन। ये तीनों बातें समझ आ गई सर। सर ये पहली डेफिनेशन बहुत आसान है ना, और ये वाली थी उसकी डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन। अगली बात आती है सर, पुराने जमाने में चलते हैं, कुछ दिन पहले सर हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ, है ना, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ फेल। सर अगर मैं तुमसे बोलूं एक ही भाषा में, एक ही सेंटेंस में, एक शब्द में बता दो, ग्रुपिंग द वर्क को क्या बोलते हैं, हेनरी फेल ग्रुपिंग ऑफ वर्क को क्या बोलते थे, ना 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 ना, ग्रुपिंग ऑफ वर्क, वर्क का ग्रुप बनाना है, डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फेल ने क्या बोलते थे सर, डिवीजन ऑफ वर्क। और सबसे खतरनाक लाइन है ये, ग्रुपिंग ऑफ वर्क को जो डिवीजन ऑफ वर्क बोलते थे हेनरी फेल, इसे ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर ने एक नया नाम दिया, ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर ने इसे नाम दिया डिपार्टमेंट। क्या नाम दिया, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में से सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर ऐसा है जो आपको बताता है भाई जब हम काम को बांटेंगे ना, तो वो काम किस में बांटना है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, ग्रुप में नहीं, ग्रुप को क्या बोलना है, डिपार्टमेंट। यानी कि अगर डिपार्टमेंट से अगर क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट से अगर क्वेश्चन है तो समझ जाना कि वो क्वेश्चन आपको किस 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 फंक्शन से पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग। सबसे दूसरा कीवर्ड, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा आ रहा है, पहला एमसीक्यू ये रहा सीक्रेट वर्ड, दूसरा ये रहे 3 वर्ड है ना, कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट रिसोर्सेज, ये मैं लिखवा चुका हूं ऊपर है ना, तीसरा कीवर्ड। चौथा कीवर्ड है ग्रुपिंग ऑफ वर्क या डिपार्टमेंट बना रहे हो, तो ये क्या है सर, ऑर्गेनाइजिंग। लिखते हैं ना साथ साथ, 4 कीवर्ड हो गए, 5 4 ये तुम्हारे सामने, और 5वां ये रहा। अगर 4M को हम कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो ये सीक्रेट वर्ड तुम्हें केस स्टडी में लिखा मिलेगा, केस स्टडी में लिखा मिलेगा, ठीक है, राइट। अगला देखो सर, अगर लिखा मिला ये अथॉरिटी, इसको हम क्या बोलते हो सर, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी। हेनरी फेल इसे क्या बोलते थे सर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में ही आपको डिटेल में बताया जाएगा कि अथॉरिटी कैसे दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आपके ऊपर जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। इसके लिए हम इसको आगे पढ़ेंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक किस चैप्टर के अंदर सर, मतलब किस टॉपिक के अंदर, डेलीगेशन, ठीक है। तीसरा बताओ, हेनरी फेल इस बात को क्या बोलते थे, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप फॉर पीपल टू वर्क इफेक्टिवली टुगेदर अकम्प्लिश गोल। हेनरी फेल इसे क्या बोलते हैं सर, टुगेदर। ओम बात नहीं करो, इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। क्या बोलेंगे सर इसे, सर एस्पिरिट डी कॉर, यानी कि टुगेदर मिलके काम करना।
यानी हमने कितने कीवर्ड ढूंढ लिए सर? ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन के लिए, ऑर्गेनाइजिंग को पहचानने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट के लिए। सर पहला सीक्रेट वर्ड बोलो जल्दी, क्या हुआ? पहला सीक्रेट वर्ड क्या हुआ? इंटीग्रेट, या लिखो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट। क्या करना है सर? रिसोर्सेस। दूसरा कीवर्ड क्या ढूंढा सर? ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन। क्या होगा सर? ऑर्गेनाइजिंग। हु टू डू, वेयर टू डू, क्या होगा सर? ऑर्गेनाइजिंग। हाँ व्हेन भी है ना, राइट। ग्रुपिंग द वर्क, ग्रुप द वर्क, यानी कि डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, डिवीजन क्रिएट करना, ये क्या होगा सर? ऑर्गेनाइजिंग। अगर लिखा मिल रहा है कि हम काम को बांट रहे हैं और पूछा जा रहा है प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल बताओगे आप कौन सा? डिवीजन ऑफ वर्क। लेकिन पूछ रहा है फंक्शन बताओ, तो ऑर्गेनाइजिंग। यानी एक ही सेंटेंस से एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। आपको लिखा मिला है ग्रुपिंग ऑफ वर्क, नीचे क्वेश्चन कर रहा है प्रिंसिपल बताओ। 99.99 बच्चे क्या सोच के आते हैं? ग्रुपिंग ऑफ वर्क लिखा, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क कर देंगे। क्वेश्चन तो पढ़ ले भाई। क्वेश्चन में लिखा है प्रिंसिपल तो डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है फंक्शन पहचानो, तो डिवीजन ऑफ वर्क कैसे फंक्शन हो जाएगा? फंक्शन क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग होगा, ठीक है ना, राइट। तो फंक्शन हम ऑर्गेनाइजिंग पहचानेंगे। और पांचवा पॉइंट कैसे? अगर डेलीगेट किया है, डेलीगेट मतलब सौंपना, अगर डेलीगेट किया है क्या सर? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये वर्ड लिखा गया डेलीगेट, डेलीगेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन पहचानो, क्या होगा सर? ऑर्गेनाइजिंग। तो ये ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट को, ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन को पहचानने के लिए क्या है सर? सीक्रेट वर्ड है, ठीक है ना, राइट। एक साथ मिलकर काम करने को भी हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। छठा क्या होगा सर? वर्क टुगेदर, चीजों को इकट्ठा करना, ठीक है भैया। अब सर एग्जाम्पल देखते हैं। सर आप ये बताओ, जैसे स्कूल में फेयरवेल होती है, एनुअल फंक्शन होता है, समझना जान सकते, इस जो मैं एग्जाम्पल दूंगा इससे आने वाले पूरे चैप्टर का बेस इसी एग्जाम्पल में है। तो हमारा स्कूल क्या करता है? लिखो, इन एनुअल फंक्शन, नोट्स में लिखेंगे किताब में अपनी, तो अपनी किताब है ना, उसमें बॉक्स खाली है बिल्कुल सेम, उस बॉक्स में भरना है। इन एनुअल फंक्शन, लो पेंसिल लो। इन एनुअल फंक्शन या फेयरवेल ऑफ स्कूल, इन एनुअल फंक्शन और फेयरवेल ऑफ स्कूल वेयर activities divided into different groups, और वो ग्रुप्स कौन कौन से होंगे? हाँ, इन ग्रुप्स को ही हम मैनेजमेंट की भाषा में क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट, ईच ग्रुप, फुल स्टॉप लगा देंगे, ईच ग्रुप डीलिंग विद इट्स स्पेसिफिक एरिया, है ना। लाइक पहला एक होगा डेकोरेशन ग्रुप, कि भैया आपको जो हमारा हॉल है, कम्युनिटी हॉल, उसको सजाना है, तो भैया SUPW वाली मैडम आ जाएंगी उसमें, तो है ना, डेकोरेशन ग्रुप। दूसरा होगा सर, PT वाले सर को दे दिया फूड ग्रुप, कि भैया आप इसके हेड हैं, बच्चों के लिए हलवा पूड़ी, सूजी का हलवा बनवा देना आलू गोभी की सब्जी के साथ, ठीक है। तीसरा होगा टाइटल ग्रुप, किस बच्चे को क्या नाम दिया? मिस फुलझड़ी, है ना, मिस, है ना, इस तरह का नाम दे दिया, है कि नहीं? बात होता है, टाइटल देते स्कूल में मजाक मजाक वाले, ठीक है ना, राइट। तो भैया ऐसे टाइटल ग्रुप बना दे, किसको कौन सा टाइटल देना। अब इन ग्रुप का अलग अलग काम है। अब मैं इसी ग्रुप को अगर मैं किसी मैनेजमेंट भाषा में बोलूं, अगर मैं इन्हीं ग्रुप्स को अगर मैं मैनेजमेंट भाषा में बोलूं, तो इन ग्रुप को पता मैं क्या बोलूंगा?
आज के बाद इनको ग्रुप को बोलूंगा डेकोरेशन डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, टाइटल डिपार्टमेंट। क्या बोलूंगा भैया? डेकोरेशन डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, टाइटल डिपार्टमेंट। अब मैंने इनको काम सौंप दिया, क्यों सौंप दिया? फिर आगे लिखो, देन इनको पहले मैंने क्या किया? काम को सौंप दिया। क्या किया मैंने? ये काम सौंपा। फिर ये मैंने क्या किया? काम है ना, डिवीजन ऑफ वर्क के साथ क्या किया सर? काम को दूसरे को बांट दिया। अब क्या करूंगा सर? काम को बांटने के बाद देन द ड्यूटीज। अब ड्यूटी दूंगा भैया, किसकी क्या ड्यूटी है और कितने दिन में काम करना है। अब जो पीटी वाले सर के अंडर जो काम कर रहे होंगे वो उनको ड्यूटी देंगे कि भाई घी वहां से ले आइयो, आटा वहां से ले आइयो, मैं गैस बुक कर दी नहीं कर दी, है कि नहीं बात? राइट। हलवाई को बुलाना पड़ेगा नहीं बुलाना पड़ेगा? ठीक है। तो भैया आप क्या करेंगे? देन ड्यूटीज आर असाइन टू ईच पर्सन। अब ग्रुप में अगर लोगों को रखा है तो हर बंदे को ड्यूटी देनी पड़ेगी, खाली थोड़ी बिठाओगे। यहाँ पे अगर भैया है राजू भैया, तो खाली बिठाने के थोड़ी रखा है, उनको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? भैया कुर्सी लगा देना, बच्चे आ गए है ना, भैया कोई टीचर है तो उसको भैया पानी वाइन दे देना, है ना, जैसे दे जाते हैं वो, राइट, चाय वाय पिला देना, ये उनकी ड्यूटी होगी। ड्यूटी आर असाइन टू ईच पर्सन इन अ ग्रुप। सर मैंने क्या किया सर? ड्यूटी असाइन कर दी सर, ड्यूटी असाइन कर दी। ठीक है। दीज वर्क, ये जो ड्यूटी होंगी, दीज वर्क आर डन अंडर सुपरविजन ऑफ ऑफिसर, सुपरविजन ऑफ ऑफिसर, राइट। और उन्हीं ऑफिसरों का करना पड़ेगा जिसको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड रिपोर्ट टू ऑफिसर, सुपरविजन ऑफ ऑफिसर एंड रिपोर्ट टू हिम। काजोल के बालों में, हाँ बाल रंग दिए उसके मैंने, है ना। रिपोर्ट टू हिम, समझ में आ गई बात? राइट। ये एग्जाम्पल है। और ये जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लिखवाया ना, ये जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लिखवाया, जाने अनजाने तुमने इसी एग्जाम्पल के थ्रू, जाने अनजाने तुमने इसी एग्जाम्पल के थ्रू स्टेप्स याद कर लिए। क्या याद कर लिए सर? हाँ, तुमने जाने अनजाने इसी एग्जाम्पल के थ्रू तुमने स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग याद हो गए। ठीक है। अब जैसे हम स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे तो देखो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाइंग डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा स्टेप क्या है? डिपार्टमेंट बनाना। तीसरा स्टेप क्या है? ड्यूटी देना और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करना, कौन किसे रिपोर्ट करेगा। पहला काम क्या बताओ? डिवीजन ऑफ वर्क। ए पुष्पा, क्या काम है पहला? डिवीजन ऑफ वर्क। ये रहा सर, ये जो मैंने एरो बनाया है और ये जो मैंने ये जो लाइन लिखी है, इसे आप क्या बोलोगे सर? डिवीजन ऑफ वर्क। फिर मैंने वर्क को बांटने के लिए रैंडमली नहीं बांटा, मैंने कहा भैया काम बहुत सारा है, सबके क्या बना दूं? ग्रुप बना दूं। ठीक है भैया, डेकोरेशन ग्रुप हो गया, फूड ग्रुप हो गया, टाइटल ग्रुप हो गया। अच्छा बताना कंपनी में किस तरह के ग्रुप होते होंगे? हाँ, यानी डिपार्टमेंट किस तरह के होते होंगे? सेल्स डिपार्टमेंट जो कहेगा भैया विराट कोहली को ले ले, है कि नहीं बात? हाँ राइट। हाँ मतलब वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट जो जगह जगह जाके अपनी स्कीम बताएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? भैया रॉ मटेरियल कहां से पकड़ना, कहां से खींचना है। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट तुम्हारे मेरे वाला, हम किस डिपार्टमेंट के भैया? फाइनेंस डिपार्टमेंट। हम बताएंगे ओ भाई ओ कोहली 20 करोड़ मांग लेगा बे, है कि नहीं बात? कोहली को रहने दे भाई, धोनी ले ले, हो सकता है 10 करोड़ में काम हो जाए, है कि नहीं बात? तो क्या करना पड़ेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट ये बताएगा भैया इतना पैसा नहीं है खजाने में, कंपनी के खाते में इतना पैसा नहीं है कि तुम एडवर्टाइजमेंट में उड़ा दोगे तुम, है कि नहीं बात? सस्ते क्रिकेटर को ले ले भैया, कोई सस्ते क्रिकेटर को ले ले, क्रिकेटर लेना ही है। और मैं तो कह रहा हूं क्रिकेटर ले क्यों रहे हो? अरे ऐसे बनाओ यार, जूजू टाइप में बढ़िया साइड बनाओ, प्लानिंग में सीखा था हमने। तो सर जब मैंने हर एक डिपार्टमेंट को अपना उसका काम सौंप दिया, हर एक डिपार्टमेंट को क्रिएट कर दिया, तो मैं दूसरा स्टेप क्या हुआ? डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट क्रिएट करना। दूसरा स्टेप ऑटोमेटिकली सीख लिया तुमने। सर डिपार्टमेंट के अंदर अब घुस गए। तीसरे स्टेप में हम कहां घुस गए सर? बोलो जल्दी। डिपार्टमेंट के अंदर घुस गए। अब डिपार्टमेंट के अंदर घुसे, तुम्हें डिपार्टमेंट के अंदर मिले 5 एम्प्लॉय, तो 5 में से 4 को काम दोगे, खाली बैठ के क्या कर रहा होगा? चाय पिएगा। फिर खाली बैठे क्या करेगा? गेम खेलेगा, गेमिंग, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करेगा गेमिंग की,
उसे क्यों रखा है? क्यों रखा है भाई बताओ तो? काम कराने के लिए। तो 4 में काम बांटोगे, 5 में बांटना पड़ेगा। ये लिखिए बात, ड्यूटी असाइन। अगला स्टेप क्या हुआ सर? ड्यूटी क्या दी आपने? ड्यूटी दे दी, ड्यूटी दे दी भाई, तेरी ये ड्यूटी, तेरी ड्यूटी, तेरी ये ड्यूटी, 5 में ड्यूटी बांट दी। और जब जिन 5 को ड्यूटी बांटी उनको बोलना पड़ेगा ना, उनको क्या बोलना पड़ेगा कि भैया रिपोर्ट दे दियो शाम तक। रिपोर्ट दोगे नहीं दोगे बॉस को? सर आज ये काम किया है, आउटपुट ही आया है, सर अभी 1-2 दिन में काम बाकी है, रिपोर्ट दूंगा परसों। ये थोड़े कि भाई सैलरी खाए जा रहे हो, सैलरी ले जा रहे हो, बता नहीं रहे काम क्या कर रहे हो। तो काम करने क्या देनी पड़ेगी आपको? रिपोर्ट। ये लिखी बात, सुपरवाइजर के अंडर काम होगा और आपको सुपरवाइजर को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा सर? रिपोर्टिंग एस्टेब्लिश। यानी कि इस एग्जाम्पल में चारों स्टेप ऑटोमेटिकली क्या हो गए सर? इनबिल्ट हो गए। इसलिए अगला टॉपिक क्या बनता है? इंपॉर्टेंस ऑफ, इंपॉर्टेंस नहीं, स्टेप, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। स्टेप को एक बार ध्यान रखना, स्टेप शफल नहीं कर सकते मुन्ना। प्लानिंग के स्टेप पढ़ते हैं स्टीव ओब्रायन, ऊपर नीचे थोड़ी लिख दोगे। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, पहले क्या कहते हैं प्रीमाइस डेवलप कर लोगे, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, पहले चॉइस कर लोगे। तो भैया स्टेप, जब भी तो स्टेप का कोड बनवाया था वो। ऐसे यहां जो स्टेप्स है इनको भी मैं शफल नहीं कर सकता। स्टेप नंबर 1 इज ऑलवेज डिवीजन ऑफ वर्क एंड इट विल बी ऑलवेज डिवीजन ऑफ वर्क। स्टेप 2 दिस, स्टेप 3 दिस, स्टेप 4 दिस। अगर ये स्टेप ऑटोमेटिकली हमें महान मैनेजमेंट के लोगों ने बना के दिए तो भैया हमारी कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम इनको चेंज कर सकें। चेंज करोगे नंबर 0 मिलेंगे, 0/100 हो जाएगा। पहले डिपार्टमेंट मत लिख देना गलती से भी। पहले क्या लिखना है? पहले क्या लिखना है पुष्पा, जल्दी बताओ? पहले लिखना है डिवीजन ऑफ वर्क। गलती से भी डिपार्टमेंट नहीं चलेगा, ई नहीं चौलवे, ई नहीं चौलवे। ठीक है सर, अब हम स्टेप के अंदर घुसते हैं। नोट कर लिया ना? अब स्टेप के अंदर घुसते हैं। पहला स्टेप क्या लिखा है? पहला स्टेप क्या लिखा है रे भैया? क्या लिखा है सर? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क को ही हम हेनरी, अब देखो कितनी मजेदार बात है, हेनरी फेयोल का पहला प्रिंसिपल भी डिवीजन ऑफ वर्क, और ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेप भी क्या है? यानी डिवीजन ऑफ वर्क इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फेयोल एंड ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आई ना बात? राइट, यही पहला प्रिंसिपल और यही पहला स्टेप है। सर क्या बात याद रखेंगे सर? क्या बात, क्या बात, क्या बात है ना? क्या याद रखेंगे सर? इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू स्पेसिफिक एक्टिविटी कॉल्ड जॉब, है ना? हम अपने काम को किस किस स्पेसिफिक जॉब में बांटेंगे बाय डिवाइडिंग। इससे क्या होगा सर? वर्क कैन शेयर अमंग द एम्प्लॉय। ये हो गया सर हमारा अगला सीक्रेट वर्ड, अगला एमसीक्यू। भाई साहब ये नहीं आएगा, ये तो छुपा हुआ होगा एग्जाम में। एमसीक्यू और केस स्टडी में ये लाइन लिखी मिलेगी, थ्रू दिस प्रोसेस या थ्रू दिस कॉन्सेप्ट बर्डन कैन बी शेयर्ड। शेयर्ड किसका सिनोनिम बना, किसका प्राइमाची बना? डिवीजन का। बर्डन कैन बी डिवाइडेड बोले तो बर्डन कैन बी शेयर्ड। तो भैया समझ जाना कौन सा कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल पूछ रहा है तो डिवीजन ऑफ वर्क, स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पूछ रहा है तो डिवीजन ऑफ वर्क। अगला एमसीक्यू ये बनेगा सर, अगला एमसीक्यू अगले केस स्टडी की लाइन ये होगी सर, कौन सी सर? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइडेड बाय, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइडेड बाय शेयरिंग द वर्क। यहां डिवीजन की जगह क्या लिख देगा सर? बाय शेयरिंग द वर्क। डुप्लीकेशन नहीं होगा अगर अलग अलग काम में बांट दिया, भैया तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है। फाइनेंस से काम मार्केटिंग वाले थोड़ी कर देंगे और प्रोडक्शन वाले काम फाइनेंस वाले थोड़ी कर देंगे। तो हमने बांट दिया, तो इससे क्या हुआ सर? काम को शेयर करने से, काम को शेयर करने से डुप्लीकेशन नहीं होगा। क्या लिख के आओगे? इन दोनों ही एमसीक्यू का आंसर डिवीजन ऑफ वर्क, इसका भी आंसर डिवीजन ऑफ वर्क, या इन दोनों ही केस स्टडी की लाइन का आंसर डिवीजन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ वर्क। अब सर ये एमसीक्यू में बात आएगी और केस स्टडी में आएगी, समझ गए? अगर थ्योरी में आ गई, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। तो भैया 4-5 नंबर में आएगा, 4-5 नंबर में आएगा तो 2-4 लाइन में लिख के तो पेट भरेगा नहीं। पेट कैसे भरना है? एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल लिखो, डिवीजन ऑफ वर्क का एग्जाम्पल। इन बैंक्स टोटल वर्क, इन बैंक्स total work is divided into different employees. 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 Different employe
दिस डिवीजन प्रमोट जब डिवीजन से क्या फायदा होगा? हेनरी फ्योल के डिवीजन ऑफ वर्क के दो पॉजिटिव पॉइंट, स्पेशलाइजेशन एंड सिस्टमैटिक वर्क। स्पेशलाइजेशन एंड सिस्टमैटिक वर्क। तो ये जो हमने पढ़े, ये जो बातें हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट थे डिवीजन ऑफ वर्क के, जो ऑलरेडी हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं। ये एग्जांपल लिख देंगे अगर डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो। सर काम बांट गया, बताओ काम बंटने के बाद मुझे अगला स्टेप क्या करना है सर? बोलो रे पुष्पा, क्या करना है? डिपार्टमेंट, यानी काम बांटने के बाद ग्रुप बनाने, ग्रुप। यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है, पहले लिखेंगे हिंदी में, एक जैसे लोगों का क्या करना सर? एक ग्रुप बनाना, है ना? एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बन गया, एक जैसे लोगों का ग्रुप बन गया, जैसे लोगों का एक ग्रुप बन गया। तो तुम भी तो यही करते हो, है कि नहीं बात? हमारी सोच मैच कर रही है, हमारा मेंटल सेटअप मैच कर रहा है। हमने क्या कर लिया? एक ग्रुप बना लिया, दोस्ती यारी बना ली। क्या पूरी क्लास एक ग्रुप होती है क्या? नहीं, वो पूरी क्लास ग्रुप नहीं होती है। अगर दोस्ती यारी अगर देखी जाए तो 4-5 बंदों का ही दोस्त क्या बनता है? ग्रुप बनता है। तुम खुद भी अगर तुम्हारी क्लास में 50 जन है तो तुम खुद 50 जनों के दोस्त नहीं हो, 2-4 के दोस्त होंगे, है कि नहीं बात? तो तुमने उन्हीं को क्यों चुना, है ना? तो आपने सोचा होगा भैया सोच ही मैच करती है, ये भी क्रिकेट प्रेमी, मैं भी क्रिकेट प्रेमी। वो कह रहे ना, ये फुटबॉल वाला है तो भैया तू भी फुटबॉल वाला, तुम आपस में, है ना? राइट। तो भैया हमें मजा नहीं आ रहा उनसे बात करने में, वो अलग हम अलग। तो हमने कुछ इस सोच के हिसाब से क्या बनाया होगा? अपना ग्रुप बनाया होगा। सेम उस सोच को हम कंपनीज में किस हिसाब से लेते हैं? उस सोच को हम कंपनी में उनकी एजुकेशन के हिसाब से लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से लेते हैं। अब तुमने एक्सपीरियंस और एजुकेशन किसका ले रहे हो? फाइनेंस का। भाई कॉमर्स ले रहे हो, किसका ले रहे हो? फाइनेंस का ले रहे हो। आगे जाके अकाउंट्स का लोगे, है कि नहीं बात? टैक्स का, अकाउंट्स का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का लोगे। तो जब तुम आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ोगे या जॉब अगर आगे करोगे या जो भी काम करोगे, तो तुम्हें किस ग्रुप में टपकाया जाएगा? फाइनेंस ग्रुप में टपकाया जाएगा। मार्केटिंग ग्रुप में चले जाओगे क्या? एमबीए थोड़ी कर ली मार्केटिंग में, है ना? अगर मैं अकाउंट्स में काम कर रहा हूं तो एमबीए तो नहीं कर रहा ना। प्रोडक्शन में थोड़ी भेज दोगे, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग थोड़ी की, प्रोडक्शन कैसे करना है कि नहीं बात? राइट। तो आपको आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपकी पढ़ाई के हिसाब से ग्रुप में क्या किया जाता है सर? दिया जाता है, ग्रुप में डाला जाता है। और जिस भी ग्रुप में आपको आपकी पढ़ाई से, प्रोफेशन के हिसाब से डाला जाएगा, उससे कंपनी क्या बोलती है सर? डिपार्टमेंट। क्या बोलती है सर? डिपार्टमेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी एक जैसे लोगों का क्या करना सर? एक ग्रुप बनाना, एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाना। सर ये इसका कीवर्ड ये रहा, सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर। ये आ गया सर एमसीक्यू। आंसर क्या दोगे रे पुष्पा? आंसर क्या दोगे? डिपार्टमेंटलाइजेशन, है कि नहीं बात? डिपार्टमेंट कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एचआर डिपार्टमेंट होगा। मोस्टली कंपनी में 4 डिपार्टमेंट तो पाए जाते हैं, फिक्स है तो होते ही होते हैं, है कि नहीं बात? राइट। डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं उनकी एक्टिविटीज क्राइटेरिया के हिसाब से। फाइनेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। राइट। मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, मार्केटिंग, फाइनेंस के हिसाब से, ठीक है। अब डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी क्या होती है? टू अचीव द कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एफर्ट। कि सबको क्या करना है सर? सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे तभी तो कंपनी का टारगेट अचीव होगा। तो हर डिपार्टमेंट को क्या करना है? हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से मिलकर काम करना है, मिलकर काम करना है। यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताए मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट को कि भाई हम इतना ही प्रोडक्ट कर पाएंगे, उससे ज्यादा कमिट मत करिए ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट बताए मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, भाई वहां जाके 40% डिस्काउंट मत दिए, लुट जाएंगे। गाना गा रहे सलमान खान का तो लुट गए तेरी मोहब्बत में, है कि नहीं बात? 40% नहीं, चाहे दिवाली आ रही हो, चाहे भयंकर दिवाली आ रही हो, है कि नहीं बात? राइट। चाहे देश को 100 साल हो गए आजाद हुए, चाहे 200 साल हो जाए आजाद हुए, भैया किसी भी खुशी हो जाए, कोई भी खुशी, 40% नहीं चौल में भैया। ज्यादा कितना? 10% दे दो। और बहुत जबरदस्त ग्राहक है जो तुम्हें बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में करोड़ों के ऑर्डर दे रहा है, तो ज्यादा 20% उसे ऑफर कर देना, इससे ज्यादा ऑफर नहीं करने का। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट बताए मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट को कितना इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो दोनों सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? राइट। तो सर ये हमने क्या कर दिया सर? डिपार्टमेंटलाइजेशन। एग्जांपल लिखो।
एग्जाम्पल लिखो, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल इसका डिपार्टमेंटलाइजेशन का, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज may be, sales and advertisement activity may be grouped under marketing department. अगर आप चाहें तो इन दोनों की एक्टिविटी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर डाल सकते हैं, अगर आपको मार्केटिंग और सेल्स अलग अलग नहीं बनाना तो इनकी एक्टिविटी को एक नाम दे दो भैया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही सेल्स और मार्केटिंग एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं। सर डिपार्टमेंट बन गए। अब तुमने काम सोच लिया, काम बांट लिया, फिर तुमने डिपार्टमेंट बना दिया। अब डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाओ, डिपार्टमेंट के अंदर कौन मिलेगा सर? डिपार्टमेंट के अंदर कौन मिलेगा? लोग मिलेंगे। उन लोगों को क्या करना है सर? काम देना है। तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? असाइन ऑफ ड्यूटीज मतलब वर्क या काम एम्प्लॉय को सौंपना, काम एम्प्लॉय को सौंप देना कि भाई आप क्या करो, ये काम तुम्हें करना है। ठीक है, ये लिखी बात। एलोकेट द वर्क टू द मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट एज पर देयर स्किल, उसकी स्किल के हिसाब से क्या करना है सर? काम बांटना है। ठीक है सर, एक बार ये एमसीक्यू आ भी चुका है। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये जो ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, प्रॉपर मैच इज मेड बिटवीन नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी, ये भैया तुम्हारे बोर्ड में आ चुका है एमसीक्यू फॉर्म में। बच्चों को लगा सर बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया सर। सर क्वेश्चन टफ नहीं पूछा, हुआ पता क्या है? तुमने हेडिंग के अंदर का डेटा याद करने की कोशिश नहीं करी। क्या कहे सर? देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी टू डू जॉब, यानी जिसका जैसा जॉब का नेचर है उसके हिसाब से ड्यूटी बांटो। यानी कि भैया खाना बनाने का हलवाई को दोगे, मोची को दोगे? मोची भैया तू बना ले, जूते तो बना ही लेता है, खाना ही बना ही लेगा तू। हाँ वो कह रहा वैसे घर पे मैं ही बनाता हूं, है ना? तो उसे दे दोगे हलवाई को छोड़ के? बताना जरा। ये दर्जी को दे दोगे? भैया कपड़े सिल लेता, रात को पूरी सिल लूंगा मैं, टूट गई तो पूरी सिल लूंगा। बताना जरा। तो भैया एबिलिटी उसकी क्या है और नेचर ऑफ जॉब क्या है, ये तो चेक करो। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन क्या है? विच स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट इज। अब हिंट दे दिया कि कौन सा स्टेप है। चलो मैं समझ गया, इस ग्रीन जो हाईलाइट किया मैंने, इस लाइन से तुम्हें समझ में नहीं आई बात कि किस चैप्टर से है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट इज, तो कुछ सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या ये डिवीजन ऑफ वर्क होगा? बताना जरा। मैच, वो डिवाइड नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? वो शेयर नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? प्रॉपर मैच। क्या ये डिपार्टमेंट वाला काम हो गया? क्या ये रिपोर्ट देने वाला काम हो गया? तो भैया आंसर क्या बनेगा? असाइन ड्यूटी। प्रॉपर मैच होना चाहिए जो आपने काम जैसा नेचर है और आपको जॉब देनी है। ठीक है, बेस्ट, यानी इसका मतलब क्या हुआ? वर्क शुड बी गिवन टू द बेस्ट फिटेड पर्सन, उस बंदे को काम दो जो उसके लिए सबसे उच्चतम हो। है कि नहीं बात? यानी कि खाने बनाने का काम किसको देना चाहिए? सबसे उच्चतम कौन? खाना बनाने वाला शेफ। यूपी की भाषा में बोल दो हलवाई, घर में मम्मी, कभी लेकिन पापा भी कई बार कुछ चीजें बहुत जबरदस्त बना देते हैं, लेकिन वो एक आध चीज होती है बस, बाकी जली फूकी होती है। ठीक है, राइट। तो भैया उसको काम दो जो उस काम में बिल्कुल क्या हो, निपुण हो, बिल्कुल बेस्ट हो। सर मैंने काम सौंप दिया, डिपार्टमेंट में तो हमें एक जैसे लोगों का ग्रुप बनाना, ग्रुपिंग करनी है। ठीक है ना, कीवर्ड पे ध्यान दो। ठीक है, गलती मत कर देना। और फिर आखिरी क्या होगा सर? आखिरी क्या होगा? जिसको तुमने काम सौंपा वो बिना काम किए भग लिया, तो उसे तनख्वाह दिए जाओगे? तनख्वाह दिए जाओगे उसे? ऐसे कहते देंगे भैया? अगर भैया यहां पे भैया राजू भैया काम दे रखा है तो काम करेंगे तभी तनख्वाह मिलेगी। और काम कर दिया ये पता कैसे लगेगा? जब वो खुद रिपोर्ट देंगे जाके, सर आपने मुझे ये काम दिया था, ये मैंने कर दिया। आपने मुझे कहा कुर्सी अरेंज कर दो, मैंने कुर्सी अरेंज कर दी, है ना? आपने कहा था प्रिंट आउट निकाल दो, मैंने बच्चों के लिए प्रिंट आउट निकाल दिया। ठीक है, जो मैम बैठी है रिसेप्शन पे,
ठीक है, आपने कहा सर, आपने बोला कि मुझे, मैं क्या करूं, मैं बच्चों को लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दूं, है ना, उन्हें एक्सेस दे दूं ऐप का, वीडियो का, तो मैंने दे दिया, ये बताना पड़ेगा ना कि सर इतने बच्चों की रिक्वेस्ट थी, इतने बच्चों को हमने एक्सेस दे दिया। ये बताएगा कौन? ये बार बार, ये बात ध्यान रखना, कभी भी कंपनी में बॉस पूछता नहीं है, बार बार बॉस पूछता नहीं है तुम्हें फोन करके, ईगो भी तो होती है उसकी, और एक हायरार्की भी होती है, स्केलर चेन। बॉस तुम्हें फोन करके नहीं पूछेगा भाई, बॉस जब पूछेगा जब बिल्कुल सर पे बात आ गई होगी, बॉस का बॉस बोल रहा होगा, है कि नहीं बात, कि डिवीजन हेड होगा यहाँ का, कहाँ का, दिल्ली एनसीआर का, मुंबई से अंबानी जी पूछ रहे होंगे भैया दिल्ली एनसीआर की रिपोर्ट देगा नहीं देगा, तो फिर तुम्हें वो पिंच करेगा, चूटी काटेगा, होश में आ, होश में, है कि नहीं, इतनी तेज को चूट दिया सर, है होश में आ, वहां से कॉल आ रही मुंबई से और तू रिपोर्ट नहीं दे रहा, तो बॉस तुम्हें बार बार नहीं बोलेगा, कहेगा भैया परसों तक रिपोर्ट चाहिए, मुझे बता दियो परसों तक रिपोर्ट क्या है। यानी कि इंप्लॉय की ड्यूटी बनती है क्या? रिपोर्टिंग रिलेशन डेवलप करना। तो हम क्या बोलेंगे, खाली काम बांटने से कुछ नहीं होगा भैया, हर एक इंडिविजुअल को क्या पता होना चाहिए कि वो किससे किससे काम ले रहा है और किसको रिपोर्ट करेगा, टू होम ही इज अकाउंटेबल, और वो जवाब किसे देगा, किसको रिपोर्ट करेगा और किसे जवाब देगा। अकाउंटेबल का हिंदी मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल का हिंदी मतलब होता है जवाबदेही। क्या मतलब होता है भैया? बोलो, बोल नहीं रहे, क्या होता है? जवाबदेही, यानी कि आंसरेबल टू द आउटकम, है कि नहीं बात, राइट। अब भैया राजू भैया का बोल रखा है यहां से जब जाए तो फिर लाइट वाइट बन के बंद कर जाना, अगले दिन चिल्ड मिल रहा, चिल्ड, दोनों ही चल रहे, पंखे चल रहे हैं, राजू भैया कह रहे हैं अरे बहुत बड़े नींद आई मुझे। तो अगर रात को वो खुला छोड़ गए, क्या रात को जिनको काम दिया कि रात को अगर वो खुला छोड़ गए, एसी वगैरह पंखे वगैरह, तो इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? मैं दूंगा, मैडम देंगी, कौन देगा? राजू देंगे ना। तो जवाब देने को इंग्लिश में या मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं अकाउंटेबल। हु इज अकाउंटेबल? इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कौन लेगा, है ना। रीजन तो दे दो भाई, सर मैं भूल गया, सर मैं बंद करके गया था, पर पता नहीं, हो सकता है रात को मोंजुली का आती हूं यहाँ, है कि नहीं बात, राइट। नई वाली तो, पुरानी वाली तो बीमार थी, जो दूसरी वाली मोंजुलिका वो तो सच में ही, है ना, चुड़ैल भूतनी थी। मोंजुलिका को बहुत गर्मी लग रही हुई, सर एसी चला के सो गए, भैया जब बता तो ना भाई, बता तो, चल मोंजुलिका इसी पर बताता हूं, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब देने को बोलते हैं अकाउंटेबल, राइट। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो रे जल्दी। एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, employee involved in production and storage of goods, employee involved in production storage of goods will take order, किससे ऑर्डर लेगा? फ्रॉम प्रोडक्शन मैनेजर, और रिपोर्ट भी किससे करेगा? और रिपोर्ट भी किससे करेगा रे भैया? and report also to प्रोडक्शन मैनेजर। भैया पिताजी ने काम सौंपा, तो पिताजी तुम्हें काम सौंपेंगे, उस काम की रिपोर्टिंग किसे दोगे? मम्मी को मत दे ना। घर में हम कहते मम्मी आप बात कर लेना, ये हो गया भैया, रिपोर्टिंग किसे देनी पड़ेगी? पापा को ही देनी पड़ेगी। पापा ने काम दिया था, पापा को रिपोर्ट देनी है, नहीं बात, पापा को ही रिपोर्ट देनी है। यानी जिसने बॉस ने काम दिया है, रिपोर्ट उसको देनी है, किसी और बॉस को मत दिया ना, ठीक है भैया, राइट। ये क्या थे सर हमारे, क्या थे सर हमारे, कितने स्टेप थे सर? 4। तो भैया आज से बहुत साल पहले गाना आया था ये वाला, तो भैया उसमें क्या था? घर वाले देखते रह जाएंगे, है ना। हाँ सर, सर ये बताओ, ले जाएंगे ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जा चुके हैं, ले जा चुके हैं, शशि कपूर भी ले जा चुके और शाहरुख खान भी कई साल पहले ले जा चुके। अब भैया वो हो चुके दुल्हनिया से बोर, दुल्हनिया तो रोज कुटाई करती थी शाहरुख खान की, तो भैया अब शाहरुख खान ने नया गाना गाया। शाहरुख खान ने कहा तेनू बेटा अब नहीं झेल पाऊंगा मैं, बहुत कूटा तूने मुझे, बहुत कूटा। तो शाहरुख खान पता क्या कह रहे हैं? शाहरुख खान कह रहे हैं ये अब लेनी है ना दिल वाले दुल्हनिया, अब क्या कर रहे हैं सर?
दिल वाले दुल्हनिया ले नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? दांत दिखा रहे हो पीले पीले अपने, क्या कर रहे हैं? दिल वाले दुल्हनिया दे रहे हैं। क्या लिखा है सर तुम्हारे नोट्स में? दिल वाले दुल्हनिया, बोल लो भैया, दिल वाले दुल्हनिया, मुंह से आवाज निकाल लो भैया। दे रहे हैं, क्योंकि ले जाते तो बहुत साल पहले लिए, अब ले जा चुके हैं, तो अब क्या कर रहे हैं सर? वापस कर रहे हैं भैया। तो आज का स्टेप का कोड बना दिल वाले दुल्हनिया दे रहे हैं। सर दिल वाले दुल्हनिया ले नहीं रहे, अब बहुत साल पहले ले गए हो, अब रोज कुट कुट के बोर हो चुके, अब क्या कह रहे हैं? और मत कूट बहन, और मत कूट, तू घर जा अपने। अब वापस कर रहे हैं बाबूजी को, बाबूजी बाबूजी वापस ले लो दुल्हनिया। अरे भाई सिमरन वापस क्यों लिया? सर क्या लिखेंगे सर? दिल वाले दुल्हनिया दे, समझ गए सर? स्टेप पे एक एक स्टेप सोच समझ के बनाया गया है। डी से डिवीजन ऑफ वर्क, अगले डी से डिपार्टमेंटलाइजेशन, अगले डी से ड्यूटी असाइन, और दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं आर से रिपोर्टिंग रिलेशन एस्टेब्लिश। तो सर दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं, है हिंदी में है इसलिए है से कुछ नहीं बनेगा। स्टेप हो गया नहीं हो गया? इन स्टेप को शफल मत कर देना। दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंट, ड्यूटी असाइन, रिपोर्टिंग। ठीक है भैया? सर क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? और कार्टून प्रेजेंटेशन साथ साथ बनानी है। पहले कार्टून प्रेजेंटेशन बनाऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा, वरना फिर बात टल जाती है। चलो यहां बना लेते हैं कुछ कार्टून प्रेजेंटेशन। ना मुन्ना ना, ए पुष्पा, एक तो लेट आए हो और ऊपर से फिर अगली क्लास कर रहे हो। चुप पे बनाओ। मेरे भैया नीचे क्यों नहीं हो रहा है? बनाएंगे। चलेगा चलेगा, कोई बात। बनाओ, पहले बनाओ सीईओ। क्या बनाओ भैया? सीईओ। कमाल हो गया, अभी चल रहा था। नहीं नहीं नहीं, चलेगा चलेगा। नहीं नहीं, मुझे पता तुम बनाते नहीं। नहीं, कुछ दब जाता है इसमें। अरे वेट तो करो। ग्रुप पे नहीं डाल पाएंगे? होश में आ जाओ, होश में। चलो कोई बात नहीं, इतने कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ही सर, 3 या 4 ज्यादा नहीं। सब पहला क्वेश्चन, चलो पहला करते हैं सर, 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सर। एक्सपेक्टेड लिखेंगे, एक्सपेक्टेड। हो गया सही। बताओ, आइडेंटिफाई द, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच हैज नॉट बीन कैरिड आउट। जो कैरी आउट कर लिया वो नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेप नहीं लगाया। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू स्टेप
विच हैव बीन टेकन, लेने चाहिए थे रामदास की कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए। अब केस स्टडी पढ़ो, केस स्टडी पढ़ ली है? पहले का आंसर क्या है? एक बालक कह रहा है सर इसने ड्यूटी असाइन नहीं करी, ड्यूटी असाइन नहीं हुआ। रुक जाओ, बाकी को पढ़ने लो। अच्छा, दूसरे का आंसर क्या है? फिर क्या करना चाहिए? हाँ भैया, इधर आ रहा हूं। अच्छा, तुम कैसे कह रहे हो भैया ड्यूटी असाइन नहीं की है? बताओ। देयर इज नो फॉर्मल, कोई फॉर्मल डेजिग्नेशन नहीं है। समझिए, फॉर्मल डेजिग्नेशन क्या मतलब है? कोई फॉर्मल पोस्ट नहीं है कि ये तुम एचआर मैनेजर हो या तुम वो हो। तुम्हारा आंसर सही है, पर पता है आंसर का कीवर्ड क्या है? सुनो, ये वन डे, सिंपल सी बात है। ऊपर कह रहा है, आपने पढ़ा भी होगा कि भैया ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, 33 साल का वो था। एक फिर नए, हमने एक नए साथी को रखा। एक दिन है ना, कानापुट्टी ने नोटिस किया कि कई बार दोनों इंप्लॉय में लड़ाई हो जाती है, नागार्जुन और रामदास में लड़ाई हो जाती है। एक दिन कानापुट्टी ने देखा कि टेंशन जो है वो बहुत ही ज्यादा भयानक पॉइंट पे पहुंच गई और रामदास ने कंप्लेंट करी। रामदास ने कंप्लेंट करी कानापुट्टी को, अपने बॉस को, कि उसकी जो ड्यूटी है वो नागार्जुन कर रहा है। तो रामदास कह रहा है सर ये बताओ ड्यूटी मेरी है, ये क्यों कर रहा है, बीच में ये टांग क्यों अड़ा रहा है, बताओ। इसका मतलब जो कानापुट्टी उसका बॉस है, कानापुट्टी जो उसका बॉस है, उसने क्या स्टेप नहीं किया। देखो कितना को पता लग रहा है, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का क्वेश्चन है। तो बताओ कानापुट्टी ने क्या काम नहीं किया। अब रामदास की ड्यूटी अगर नागार्जुन कर रहा है, रामदास की ड्यूटी अगर नागार्जुन कर रहा है, तो इसका मतलब कानापुट्टी ने रामदास और नागार्जुन के बीच में ड्यूटी असाइन नहीं करी। इस लाइन से लिखना आपका। तुम्हारा आंसर तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी लाइन जो कोटेशन है वो गलत है। क्या काम नहीं किया उसने? कानापुट्टी ने क्या नहीं किया? नॉट असाइन ड्यूटी। एक्सपेक्टेड लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेप्स का। सेकंड में बताओ क्या करना चाहिए। भाई बताओ गलती क्या है? ड्यूटी असाइन नहीं करी ना, तो ये काम करना चाहिए, गलती सुधारो। हाँ हाँ, ये रहा है ना एलोकेशन। और फिर क्या करना है सर? ये भी लिखा सर, रिपोर्ट क्या करेगा, यानी उन्होंने क्या काम किया। तो सर बिल्कुल सही है। ये रहा टू स्टेप क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंपॉर्टेंस अभी पढ़ी नहीं है, पर इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी बात कि ये तो कॉमन है। ये तो पूरे के पूरे पहली बुक के 8 चैप्टर का कॉमन है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और अडॉप्ट द चेंजेस, कि जो भी चेंज हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हमने उसे अडॉप्ट किया, उसके हिसाब से उसको सुधारा। वो इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे ना, इंपॉर्टेंस है ना। तो पहला स्टेप, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारा सर 15, 5 हो गया। ग्यारह बताओ। फंक्शन पूछ रहा है पुष्पा, फंक्शन कैसे पता लगेगा भाई साहब? ये क्या वर्ड लिखा है? डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड। डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में कहीं डिपार्टमेंट वाली बातें पढ़ी नहीं? पढ़ी ना। स्टाफिंग में भी डिपार्टमेंट की बातें ना, डायरेक्टिंग में पढ़ोगे ना कंट्रोलिंग पढ़ोगे। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, वो फंक्शन पूछा ना, वो कह रहा है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट अगर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो सिर्फ कहां कोऑर्डिनेट करेंगे? कहां करेंगे सर? ऑर्गेनाइजिंग में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ध्यान से पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन पे कूदो पहले सीधा। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट्स। पूरी दादा कॉन्सेप्ट्स
एक नहीं दो पूछ रहा है, यानी 2-3 पूछ रहा है। और कोटिंग द लाइन, अरे भैया लाइन भी कोट करनी है, मजा आ गया। सुनो ध्यान से, जब जो करा पहले सोचो, क्या ये स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है? ऐसा नहीं कह रहा मैं स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन है। कहां लिखा है स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन है? डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, रिपोर्टिंग और ये सब कहां लिखी है बातें? समझे ध्यान से, बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन भैया 2015 में। फिर बच्चे कहते हैं आउट ऑफ कोर्स था, टफ क्वेश्चन था सर, दिमाग के है ना पर कच्चे उड़ गए हमारे, तो दिमाग के छोले हो गए मेरे, समझ में नहीं आया सर। सर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, एक तो बड़ी खतरनाक बात, सीधी सीधी बात नहीं बोली, सीधा कॉन्सेप्ट तो कुछ भी हो सकता है। सुनो ध्यान से, देखो क्या लिखा है। कैंपेन शुरू किया, टीम मेंबर बनाए, ऑन सजेशन वन सजेस्टेड दैट ही टेक द हेल्प ऑफ लोकल रेजिडेंट्स, और स्कूल के बच्चों को वेंचर में इन्वॉल्व करेगा। एक और सजेशन आया कि अनएम्प्लॉयड यूथ को आप क्या कर ले, है ना, उन्हें काम दे दे। फिर उन्होंने क्या किया, इन सब को इवेल्युएट किया। ऑन इवेल्युएटिंग द डिफरेंट वेज इट वॉज डिसाइडेड, इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करके डिसाइड किया। इवेल्युएट करके डिसाइड कहां करते हम भाई साहब, आप समझ नहीं रहे। एक ऑप्शन 1 ये वाला अनएम्प्लॉयड को रख लो, ऑप्शन 2 स्कूल के बच्चों को रख लो, ऑप्शन 1। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 2 रास्ते तुम्हारे पास, 2 रास्ते है कि नहीं है? 2 रास्ते हो गए। पहला रास्ता क्या है सर, बच्चों को रख लो। दूसरा रास्ता क्या है सर, अनएम्प्लॉयड को रख लो। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर हमने क्या किया, इवेल्युएट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उनके प्रोज एंड कॉन्स। और फिर क्या किया, चूज द बेस्ट वन। भाई आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, चूज द बेस्ट वन। चूज द बेस्ट वन, ये तीनों बातें आपने कहां पढ़ी है? स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। यानी कि ये जो पैराग्राफ है ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के स्टेप्स की बात करता है, प्लानिंग की बात करता है। सर दूसरा तो बहुत आसान है, दूसरा तो बहुत आसान है। गोल को अचीव करने के लिए क्या किया हमने, ये परचेस किया, ये इकट्ठा किया, गार्बेज वाली चीज इकट्ठी करी, डिस्पोज इकट्ठा किया, यानी हमने इनको चीजों को संगठित किया, इकट्ठा किया। संगठित और जोड़ना है ना, ये लिखी बात। आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट एक्टिविटी एंड वर्क वाज एलोकेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट, एलोकेशन ऑफ वर्क, वर्क काम को बांटा। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, ये क्या है सर, ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि ये वाला पैराग्राफ स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, ये वाली बातें स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कॉन्सेप्ट क्या बने, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बच्चे पता नहीं क्यों नहीं सोच पाए, बल्कि साफ साफ कह रहा है वो कि भाई 2 ऑप्शन है, 2 में से आपने क्या किया, दोनों को इवेल्युएट किया और एक बेस्ट को चुना। तो इससे आसान स्टेप क्या बताएगा वो प्लानिंग के? 2 ऑप्शन, दोनों के प्रोज एंड कॉन याद है, हैंडमेड टॉयज, मशीनरी टॉयज, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हैंडमेड को चूज कर लिया। अब भैया हर जगह आपको टॉयज के ऊपर थोड़ी क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन किसके ऊपर बनेगा, ऐसे भी तो बन सकता है। तो भैया इसके ऊपर एक्सपेक्टेड लिख लेना, राइट। और नीचे हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क। दीदी सीधे बैठो, उधर कौन सी स्क्रीन लग रही है भाई, इधर देखो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। प्लानिंग लाइन कोड करके समझ गए, 4 नंबर मिलेंगे, पूरे 4 नंबर में क्वेश्चन आया था, राइट। लास्ट क्वेश्चन आज का, 15 बताओ। अब लाइन कोट करने को बोले ना बोले, पर बिना लाइन बताए तुम मुझे बताओगे नहीं फंक्शन कौन सा है। फंक्शन बताओ और स्टेप्स बताओ। हो सकता है स्टेप से ही तुम फंक्शन पहचान लो, स्टेप से ही फंक्शन पहचान में आते हैं। भाइयों बहनों देख सोच रहा हूं, मोदी जी भी कहते हैं स्टेप से फंक्शन पहचान में आते हैं, स्टेप से ही फंक्शन पहचान में आते हैं। हाँ ऑर्गेनाइजिंग है, कैसे पता लग रहा है? सर डिवाइड द होल वर्क इनटू वेरियस ग्रुप, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डेकोरेशन डिपार्टमेंट, रिसेप्शन कमेटी। ये एग्जांपल लिखवाया मैंने तुम्हें अभी। अब स्टेप ढूंढ ले इसके, ठीक है सर। ये वाली लाइन, डिवाइड द होल वर्क इनटू द वेरियस टास्क।
सर ये कौन सा स्टेप हुआ? स्टेप नंबर 1 कौन सा सर? दिलवाले, भाई दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं, तो डी से क्या बना सर? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है भैया। सर ये ग्रुप बना दिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डेकोरेशन डिपार्टमेंट, रिसेप्शन डिपार्टमेंट, ये क्या हुआ सर? डिपार्टमेंट ग्रुप बना दिए, एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बना, डिपार्टमेंट बना दिया मतलब ग्रुप बना दिया, मतलब डिपार्टमेंट बना दिए। सर ये क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन शी अपॉइंटेड सुपरवाइजर, ईच मेंबर इन द ग्रुप आस्क्ड टू रिपोर्ट द, है ना, राइट। और उसमें क्या किया सर? शी अपॉइंटेड सुपरवाइजर, यानी सुपरवाइजर को क्या दे दी? ड्यूटी असाइन कर दी, और उससे क्या बोला? तू क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। इसका मतलब क्या वो सर? रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ओके, चारों लाइन कोट करनी है और ऐसे पहचानना है। सर हेडिंग डालो, कार्टून प्रेजेंटेशन। भैया 2 कार्टून प्रेजेंटेशन है, टाइम वेस्ट मत करो। नहीं कोई बात नहीं, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, जल्दी जल्दी बनाओ, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 कार्टून प्रेजेंटेशन है। फिर देखो इतनी आवाजें आती है रिकॉर्डिंग में। टू अचीव, इतने तो बना लेंगे, इतने बहस करेंगे। टू अचीव गोल्स वी हैव टू कोऑर्डिनेट, वी हैव टू कोऑर्डिनेट मैन मनी मटेरियल। गोल अचीव करने के लिए मैन मनी मटेरियल को जोड़ दो। ये हमारा प्रोडक्शन मैनेजर, ये क्या बोल रहा है? यस सर, इधर ध्यान दो जल्दी जल्दी। यस सर, आई एम इंटीग्रेटिंग देम। हाँ यस सर, आई एम इंटीग्रेटिंग देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बात नहीं, अरे मैं पॉज कर देता हूं, पहले तुम कर लो, पहले आपस में। नहीं कर लो पहले, कर लो तुम, ये कर लो पहले, जरूरी है। या फिर क्लास से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। यस सर, आई एम इंटीग्रेटिंग देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्या तुम बता सकते हो ये मैंने शब्द कहां से लिए हैं? ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है। इंटीग्रेट देम, कोऑर्डिनेट देम, रिसोर्सेज को टू अचीव द गोल। सर ये क्या है सर? आप लिखोगे सर ऑर्गेनाइजिंग अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। इसके अलावा आप खुद भी बना सकते हो कार्टून प्रेजेंटेशन। आप एक कार्टून प्रेजेंटेशन में कह दो, सीईओ क्या कह रहा है? सीईओ कह रहा है भैया ट्रांसलेट द प्लान इनटू एक्शन। सीईओ यहां पे क्या बोल सकता है सर? ट्रांसलेट प्लान इनटू एक्शन। अब सीईओ ये बोल रहा है, ये बोल रहा है सर आई विल इंटीग्रेट द प्लान फॉर द बेटर रिजल्ट। तो ये किसका बन गया सर? तो 2 कार्टून प्रेजेंटेशन आप खुद भी बना सकते हैं। अगले लिखेंगे सर, सीईओ बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट वर्क एज पर स्किल, डिस्ट्रीब्यूट वर्क एज पर स्किल। अगली क्लास से तुम दोनों अलग अलग बैठोगी, वो पढ़ती नहीं है। हाँ तेरे चक्कर में एज पर स्किल एंड क्वालिफिकेशन, वो तुझे देखती रहती है पता नहीं क्यों। एंड मेक वन टीम ऑफ फाइनेंस। इस लाइन का मतलब बता दो। डिस्ट्रीब्यूट करो, डिवीजन ऑफ वर्क, और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक टीम बनाओ। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि एक तीर से 2 शिकार कर दिए मैंने। डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये क्या बनेगा सर? ये कह रहा है यस सर, आई विल अलॉट वर्क ऑफ अकाउंट्स
टू फाइनेंस डिपार्टमेंट। सर एक ही कार्टून से आप दो स्टेप यहां पर लगा सकते हैं। ये हो गया सर डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन विच इज द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। लास्ट, पक्का लास्ट, कसम मां भवानी की लास्ट। लिखो, बात नहीं आपस में लिखो, ठीक है। सीईओ क्या बोल रहा है? इट्स योर ड्यूटी टू परचेज रॉ मटेरियल एंड रिपोर्ट मी द कॉस्ट शीट। कितने रुपए का खरीदा उसकी कॉस्ट शीट बना के मुझे भेजेंगे आप। तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन की रॉ मटेरियल की बात कर रहा था, दूसरा बंदा कौन होगा? प्रोडक्शन मैनेजर। आप चाहते हैं सीईओ की जगह लिख दो प्रोडक्शन मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर की लिख दो फोरमैन, क्योंकि इनकी कन्वर्सेशन सेम ही रहेगी। तो यहां लिख दो प्रोडक्शन मैनेजर फोरमैन। फोरमैन क्या बोलेगा सर? या प्रोडक्शन मैनेजर यहां क्या बोलेगा सर? ओके सर, आई विल रिपोर्ट यू, है ना, एट मंथ एंड। अब मैं सर आपको मंथ एंड में ये रिपोर्ट करूंगा। सर बता सकते हो मैंने कौन कौन से स्टेप जोड़ दिए? सर असाइन ड्यूटी हो गई इस बात से, और इस वाली बात से क्या हो गया सर? डेवलप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। और आज जो क्वेश्चन कराए थे वो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उन्हें पढ़ेंगे। इस ऐसे ही हाई लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, अगर बनेंगे तो स्टेप्स को पहचान के तुम्हें पहचानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है ना। और वो कानापुट्टी और रामदास वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोबारा उन्हें रिवाइज करेंगे। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।